अगर तुम क्लास 12th में हो या क्लास 12th खत्म कर चुके हो तो तुम्हें क्लास 12th के मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर और एंजाइटी फील हो रही होगी। तुम सोच रहे होंगे यार ये मेरे क्लास 12th के मार्क्स मेरे करियर या लाइफ चॉइसेस पे किस तरीके से असर डालने वाले हैं, और साथ में तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से अलग अलग ओपिनियन सुनने को मिल रहे होंगे, जिससे तुम और भी ज्यादा स्ट्रेस और कंफ्यूज फील कर रहे होंगे। वह टेंशन मतलब तुम्हारे भैया जिंदाबाद, मैं तुम्हारे को पूरा का पूरा एक क्लियर पिक्चर देने वाला हूँ कि 12th क्लास के मार्क्स कहाँ मैटर करते हैं और कहाँ जरा से भी मैटर नहीं करते। क्लास 12th के मार्क्स लाइफ में मैटर करते हैं या नहीं, इसका सिंपल सा आंसर है इट डिपेंड्स। ये डिपेंड करता है कि तुम क्लास 12th के बाद कौन से करियर को फॉलो करने वाले हो, क्योंकि हजारों करियर है, सब में तो 12th क्लास की मार्क्स की जरूरत पड़ने वाली है नहीं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं यहाँ पर तुम्हारे को रियल लाइफ सिनेरियोस के थ्रू बताऊंगा कि कहाँ ये डिपेंड करते हैं और कहाँ ये डिपेंड नहीं करते। सबसे पहले देखते हैं जहाँ क्लास 12th के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। जैसे कि अगर तुम क्लास 12th के बाद काम स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ क्लास 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। वो तुम्हारी स्किल्स, क्रिएटिविटी या तुम्हारे डेडिकेशन को देखते हैं कि तुम इस काम को लेके डेडिकेटेड हो या नहीं। अगर तुम उस काम को लेके डेडिकेटेड हो, अगर तुमको वो काम करने में मजा आ रहा है तो तुम उसको जल्दी सीखोगे भी और जल्दी वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके अपना लेवल और अपनी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज भी करते चले जाओगे। तो यहाँ कहीं भी 12th क्लास के मार्क्स मैटर नहीं करते। और आज के टाइम पे तो सबसे ज्यादा मैटर करता है स्किल्स के अलावा कुछ मैटर नहीं करता। आज के टाइम पे तुम्हारे 12th क्लास में मार्क्स कम थे ज्यादा, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम लाइफ में किसी भी मोड़ पे कहीं पे भी फोड़ सकते हो। सेकंड ऐसी चीज जहाँ क्लास 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, अगर तुम खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ क्लास 12th के मार्क्स का कोई रोल ही नहीं है। तुम्हारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये तुम्हारे क्लास 12th के मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता। तुम्हारा बिजनेस पैशन, विजन, इनोवेशन या एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि जो तुम्हारे माइंड में आइडिया है तुम उसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। तुम्हारा बिजनेस इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ना कि क्लास 12th के मार्क्स पे। तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि बिजनेस वाले लोग पैसा कितना कमाते हैं। इतना एक बंदा ग्रेजुएशन करके नहीं कमाएगा जितना तुम इन 3 सालों में कमा लोगे अगर तुमने ढंग से बिजनेस बना लिया। हर नंबर जैसे कि तुम्हारे को विराट कोहली बनना है या कोई फेमस सिंगर बनना है या बॉलीवुड सेलिब्रिटी बनना है तो वहाँ क्लास 12th के मार्क्स थोड़ा मैटर करेंगे भाई, लिटरली मैटर नहीं करते हैं। वहाँ क्या मैटर करता है अगर तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, अगर तुम्हारी स्पोर्ट्स हॉबी है, तुम उसके लिए डेडिकेटेड हो। मेन मैटर करता है तुम उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना उसके लिए फुल्ली फोकस्ड हो, कितना उसके लिए मेहनत कर सकते हो, कितना उसमें डीप डाउन जा सकते हो। इतना डीप डाउन जाओगे उतना लाइफ में ऊपर चलते चले जाओगे उसमें, उस स्पोर्ट्स के अंदर। और अगर तुम्हारे को सिंगिंग, एक्टिंग वगैरह का शौक है तो यहाँ कहीं क्लास 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते भाई। यहाँ मैटर करता है कि तुम सिंगिंग कितने अच्छे तरीके से करते हो या एक्टिंग कितने अच्छे तरीके से करते हो, कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं जब तुम सिंगिंग कर रहे हो या तुम एक्टिंग कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट हो या नहीं। यहाँ इन सब चीजों में कहीं भी क्लास 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे जहाँ क्लास 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। आंख बंद करने के बाद तुम्हारे माइंड में जितने फेमस नाम आएंगे ना, ये मान लेना कि उनमें से 50% ने 12th के बाद अपनी पढ़ाई मतलब ऑलमोस्ट छोड़ ही दी अपने करियर या अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। अगर मैं लिस्ट बनाने बैठूंगा तो मैं हजारों नाम लिख दूंगा। अब देखते हैं कि क्लास 12th के मार्क्स मैटर कहाँ करते हैं। नंबर 1 पे जैसे कि अगर तुम्हारे को इंडिया या अब्रॉड में एडमिशन वगैरह लेना है हायर एजुकेशन में तो क्लास 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वहाँ जब मेरिट लिस्ट वगैरह बनेंगे तो क्लास 12th के मार्क्स काउंट होंगे। और अगर तुम वहाँ पर एडमिशन ले भी लिया तो वहाँ पर ना स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, तुम्हारे को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, वो उसको ही मिलेगा जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। और कहीं ना कहीं जब तुम ग्रेजुएशन वगैरह में एडमिशन ले लोगे तो तुम्हारे को कहीं ना कहीं जज किया जाएगा क्लास 12th के बेसिस पे कि हाँ अच्छा ये इस कैपेबल है या इस कैपेबल है नहीं है, या ये कर सकता है या ये नहीं कर सकता है। तो क्लास 12th के मार्क्स यहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जे, यूपीएससी। अगर तुम इन सब में इंटरेस्टेड हो तो क्लास 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जब फाइनल मेरिट बनती है ना तो क्लास 12th के मार्क्स प्लस जो तुमने एग्जाम क्रैक करा है इन दोनों को कंबाइन करके बनती है। अगर तुम्हारी क्लास 12th में मार्क्स कम रह गए तो तुम कहीं ना कहीं उस मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फोकस कर रहे हो जहाँ 12th क्लास के मार्क्स भी काउंट होने वाले हैं या 10th क्लास के मार्क्स भी काउंट होने वाले हैं, तो अच्छा स्कोर चाहिएगा तुम्हारे को 10th या 12th में। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करने वाले हो। और थर्ड नंबर पर आती है गवर्नमेंट जॉब्स। अगर तुम्हारे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वहाँ क्लास 12th के मार्क्स मैटर करेंगे, क्योंकि जब तुम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करोगे तो वहाँ पर 10th, 12th, ग्रेजुएशन इन सब की मेरिट बनेगी, उन सब का टोटल बनेगा। जो उसमें ऊपर वाले बंदे होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जो नीचे रह जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा।
तो इसलिए अगर तुम गवर्नमेंट जॉब से फोकस कर रहे हो तो वहाँ पर 12th क्लास के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो अच्छे से अभी से पढ़ाई करते हुए चलो। बहुत सारी अभी ऐसे ना बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ जहाँ क्लास 12th के मार्क्स मैटर करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, हायर एजुकेशन हो गई, या और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ 12th क्लास के मार्क्स मैटर करते हैं। तो ये 50-50 वाला केस है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ क्लास 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ क्लास 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। ये तुम्हारे पे डिपेंड करते हैं कि तुम किस में स्टैंड करते हो। 12th क्लास में मार्क्स मैटर करने वाले में, क्लास 12th मार्क्स मैटर नहीं करने वाले में। लेकिन एक बात याद रखना, क्लास 12th के बाद कुछ भी करो, क्लास 12th मार्क्स दुनिया का अंत नहीं होते। यहाँ से तुम्हारा एक नया चैप्टर, नई लाइफ स्टार्ट होती है। क्योंकि 9th एक अलग चैप्टर था, 10th अलग चैप्टर है, 11th अलग चैप्टर है, 12th अलग चैप्टर है। ये सब तुम्हारी लाइफ के एक एक चैप्टर हैं। तुम अभी 17-18 साल के हो, तुम्हारे को अभी लाइफ में और भी ज़्यादा फोड़ना है। 12th क्लास उसके सामने इतनी सी है, इतनी सी डॉट से भी कम होगी। तो इसलिए 12th क्लास के मार्क्स केवल दी एंड नहीं होते, यहाँ से नया प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। चाहे तुम्हारे मार्क्स कम हो, चाहे तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा हो, अगर तुम्हारे में डेडिकेशन है, अगर तुम्हारे में क्रिएटिविटी है, अगर तुम कुछ भी मतलब नई नई स्किल सीखने के लिए रेडी हो, तो तुम लाइफ के किसी भी पॉइंट पे फोड़ सकते हो, पर किसी भी सेक्टर में फोड़ सकते हो। चाहे तुम साइंस में तुम्हारे मार्क्स कम रहेंगे, तुम जब भी 12th के बाद उस स्ट्रीम में फोड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम एजुकेशन के थ्रू जाके पढ़ो, किताबें पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, या इतनी सारी बुक्स हैं उनको पढ़ो, खुद से सीखो, और तुम लाइफ के किसी पॉइंट पे आराम से फोड़ सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तो क्लास 12th मार्क्स से बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे कि तुम्हारी हेल्थ होगी, पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तुम्हारी हॉबीज़ होगी, तुम्हारे इंटरेस्ट हो गए, या तुम्हारे सपने हो गए। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे को तुम बनाती है, जो तुम एक्चुअली में हो। ये सारी वो चीज़ें जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाती है, जिसमें तुम अपनी लाइफ को एक मज़े के साथ जीते हो, एक इंटरेस्ट, अगर तुम अपने पैशन को फॉलो करते हो। तो क्लास 12th के मार्क्स को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे को सारे के सारे ऑप्शन बता दी कि जहाँ मैटर करते हैं, जहाँ मैटर नहीं करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ मैटर नहीं करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ मैटर करते हैं। तो अपने आप वाइजली चूज कर सकते हो, तुम किसी पे भी स्टैंड कर सकते हो। हजारों करियर ऑप्शन है, हजारों। क्लास में एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, क्लास 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, बट वो सब कुछ नहीं है भाई, वो सब कुछ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दियो, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक मार देना और कमेंट करके बता देना कि नहीं पसंद आई। अगर पसंद आई तो किस रीजन से पसंद आई, और अगर अभी भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना। तुम्हारे भैया जिंदाबाद। और ऐसे ही खतरनाक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे को सबसे पहले मिल जाए।